Hello everyone, welcome to Tarun IAS. This is your host and host Shivam Shukla. So continuing from our last video, we are continuing with the last 1 year current affairs video series. इसमें हम आर्ट एंड कल्चर के PYQs डिस्कस कर रहे थे. अभी तक हम 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं. 2014 तक के क्वेश्चन सब कवर कर चुके हैं. आगे कंटिन्यू करते हैं. चलिए. सो दिस इज अबाउट जो अभी तक हम जितने इनिशिएटिव्स लेके आए हैं. ठीक है. पार्ट 1 ऑफ आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर सीरीज. इसमें था आपका इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन न्यूज़. टेम्पल्स इन न्यूज़ का बेसिक्स भी बताया था इसके साथ साथ मैंने. फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट फोक आर्ट फॉर्म्स इन न्यूज़ सारे बताए थे मैंने. इसके बाद एक वीडियो GI टैग्स पे था. एंड देन PYQs का डिस्कशन स्टार्ट किया था. ठीक है. इसके साथ साथ हम एक और सीरीज चला रहे हैं आपके साथ. एनवायरनमेंट की सीरीज भी कंटिन्यू चल रही है और इकोनॉमी की सीरीज भी कंटिन्यू चल रही है. इसमें ये वीडियो पहला था एंड इसमें ये वाला वीडियो पहला था. ठीक है. इसमें बेसिक्स हमने एक्सप्लेन किए थे, तो आप बाकी सारी सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं. चलिए हम अपना क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये 2013 का क्वेश्चन है. ठीक है. तो रॉक कट आर्किटेक्चर यानी केव्स के बारे में क्वेश्चन बना था. Caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. ठीक है. Second is, Barabar rock caves were originally made of आजीविकास by Emperor Chandragupta Maurya. ठीक है. And third is regarding Ellora caves. Caves are made for different faiths. ठीक है. अब अगेन इसमें 3 caves उठाई 3 जगह की और तीनों से रिलेटेड 3 फैक्ट्स दिए. आपको बताना है कौन सा सही है. ठीक है. फॉर द टाइम बिंग इसमें ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, दिस इज ओनली करेक्ट. फर्स्ट एंड सेकंड वर रॉन्ग. अगेन इट इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस. उस टाइम किसी ने कोई नहीं पढ़ता था इसके बारे में. इसके बाद से इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशंस होने लगे. पूरा लेक्चर केव्स पे लिया जाने लगा. बट आपको याद कितना रखना है वो हम एक्सप्लेनेशन पार्ट में देख रहे हैं. ठीक है. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट टू रिमेंबर फ्रॉम बादामी केव्स इज दिस. ठीक है. कि बादामी इज अ स्मॉल टाउन इन द बागलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. केव्स वर कंस्ट्रक्टेड इन 6th सेंचुरी. कब बनाई गई थी ये इंपॉर्टेंट है. किसके द्वारा बनाई गई थी, कौन सी डायनेस्टी. इन देयर कैपिटल बादामी विच वाज नोन एज वाटापी किंगडम. ठीक है. तो वाटापी किंगडम था चालुक्य डायनेस्टी. 6th सेंचुरी में इन्होंने ये केव्स बनाई थी. द केव्स सिग्निफिकेंटली रिप्रेजेंट इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, स्पेशली द बादामी चालुक्य आर्किटेक्चर. ठीक है. केव्स हाउस सेवरल हिंदू एंड जैन टेम्पल्स. तो अगेन दिस इज मल्टी रिलीजियस. ठीक है. हिंदू टेम्पल्स आर मेनली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु एंड देयर इनकारनेशंस. तो शिवा और विष्णु दोनों के लिए ही डेडिकेटेड है यहाँ की केव्स के टेम्पल्स. एंड देन इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को. लेट्स सी द अदर केव्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है. बराबर केव्स. द केव्स आर लोकेटेड इन द जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक केव्स इन इंडिया. तो बराबर केव्स आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग, नॉट द बादामी केव्स. इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था. द केव्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर अशोका एंड द फैक्ट इज स्ट्रेंथन्ड बाय द अशोका इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड ऑन द केव्स ड्यूरिंग हिज रीन. ठीक है. केव्स वर यूज्ड बाय द आजीविकास. ठीक है. आजीविकास के द्वारा यूज की गई. एंड ऑल्सो द अशोका इंस्क्रिप्शन वर इनग्रेव्ड ऑन द केव्स. तो आजीविका सेक्ट यूज करता था. ये आजीविका सेक्ट ने ही इंस्पायर किया था बुद्धिज्म और जैनिज्म को. ठीक है. इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड अदर फिलोसफी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कलेक्ट करे हैं इस वीडियो में. ठीक है. तो आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय मक्खाली गोशाला एंड इनको ही इंस्पायर किया बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए. ठीक है. इसी सेक्ट ने. तो बराबर केव्स वर यूज बाय आजीविका सेक्ट्स. ठीक है. और बट वहाँ पे अशोका इंस्क्रिप्शन भी पाई जाती हैं. ठीक है. सो दिस इज द फैक्ट टू रिमेंबर. नेक्स्ट इज एलोरा केव्स. ठीक है. एलोरा केव्स के बारे में तो आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा और इस पर क्वेश्चन आया भी है काफ़ी बार. कहाँ स्थित है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में स्थित है. ठीक है. कौन मल्टी रिलीजियस है. देखो कौन कौन से धर्म के क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्सेस हैं. एक तो हिंदू है, एक बुद्धिस्ट है एंड जैन. तीनों तरह के मॉन्यूमेंट्स वहाँ प्रेजेंट हैं. एंड आर वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट मोनास्ट्री टेम्पल केव कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड. वन ऑफ द लार्जेस्ट, नॉट द लार्जेस्ट. ठीक है. More than 100 caves are there at the site and all monuments were built during the Rashtrakutas dynasty. राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रेजिम में ये सारी केव्स केव्स के जो मॉन्यूमेंट्स थे वो बनाए गए थे. एंड इट इज़ ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को. बेसिकली वो पकड़ कौन सी रहे हैं केव्स, या जो भी स्ट्रक्चर वो पकड़ते हैं ना, वो
वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट होता है, उसमें से एक या दो तीन फैक्ट्स इंपॉर्टेंट उठाते हैं वो, उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी मिलनी चाहिए वो उन रॉक मॉन्यूमेंट्स में या स्ट्रक्चर में, उसको पकड़ के उस पर क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो डू सम होमवर्क ऑन इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच इज़ रिमेनिंग, ठीक है, उस पर हम लोग कुछ चीज़ें कनेक्ट करके देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अबाउट बुद्धिज्म, ठीक है। Some Buddhist rock cut caves are called chaityas, while the others are called viharas. What is the difference between them? Simple question था, लेकिन उस टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा एनसीईआरटी में छिपा हुआ है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का इसको पढ़ लेते हैं। विहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, वाइल चैत्या इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स, ठीक है, कंफ्यूजन फैलाने के लिए। चैत्या इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स, ठीक है। देखो आप सीधा सीधा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि विहार का हिंदी मीनिंग वैसे अगर आप देखोगे तो घूमना फिरना होता है, तो अब इसमें यहाँ कंफ्यूजन आपको हो सकती है। आप कॉमन सेंस का यूज करके आप बोल सकते हो कि भाई विहार में घूमने वाला होगा या प्लेस ऑफ वर्शिप होगा, ठीक है। दूसरा चैत्य मीन्स ड्वेलिंग प्लेस होगा, बट इसका सही आंसर था बी, चैत्य इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप। चैत्य में जाके वो वर्शिप कर रहे हैं एंड विहार में वो रहते हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स। थर्ड स्टेटमेंट, चैत्य इज द स्टूपा एट द फार एंड ऑफ द केव, ये तो है ही नहीं, इसका कोई लेना देना है ही नहीं। एंड देन बिहारा इज द हॉल एक्सियल टू इट, ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए था। देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू, ये क्वेश्चन भी आप सोच सकते हो, मतलब ये स्टेटमेंट भी सोच सकते हैं, तो प्रोबेबल। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट। चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, वाइल विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस, सीधा सीधा बोल रहा है। बोथ चैत्याज एंड विहाराज वर मेड बाय वुड्स एंड लेटर स्टोन कट। चैत्याज एंड विहाराज वर मेड, ठीक है, तो पहले लकड़ियों के बनाए जाते थे, बाद में स्टोन कट का स्ट्रक्चर पाया गया। देन चैत्या वॉज अ रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल विद अ स्टूपा प्लेस्ड इन द सेंटर, द पर्पज वॉज द प्रेयर, ठीक है। तो एक तरह से रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल बना दिया है, वहां पे बैठ के सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। सो विद अ स्तूपा, बगल में स्तूपा स्थित है, तो चैत्या वॉज दिस, ठीक है। चैत्या वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, क्या क्या था? Had an apsidal ending that is an semicircular rear end. The central part of the hall, also called the nave, was separated from the 2 aisles by the 2 rows of the pillars. The chaityas are also had polished interior walls, semicircular roofs and horseshoe shaped windows called chaitya windows, ठीक है। अब ये बहुत डिटेल में है चैत्या के बारे में, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, बट स्टिल आप याद रख सकते हो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसका एक पिक्चर अटैच आप गूगल सर्च कर सकते हो, मैं अटैच करना भूल गया, तो आप प्रॉपर स्ट्रक्चर देख लो स्तूपा का, डिटेल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। एंड उसमें चैत्याज भी किस तरह से रिप्रेजेंटेड है, तो उसका आप डायग्राम देख लेना, ये आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एक अपसाइडल एंडिंग है, ठीक है, जो रियर एंड पे सबसे पीछे है, एंड देन द सेंट्रल पार्ट में इसको जिसको बोलते हैं नेव, वो 2 आइजल यानी रोज ऑफ पिलर, 2 रोज ऑफ पिलर्स हैं, उनसे सेपरेटेड है, ठीक है। एंड द चैत्याज आर ऑल्सो हैड पॉलिश्ड इंटीरियर वॉल्स, सेमी सर्कुलर रूप्स, आधे सर्कुलर वाली रूप्स हैं, एंड हॉर्स शू शेप्ड विंडोज भी हैं, ठीक है। विहाराज वर द रेजिडेंसेस ऑफ द मॉन्क्स, रेजिडेंसेस थे तो सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई ज़्यादा स्पेसिफिक उसमें नहीं गए हैं, वो आर्किटेक्चरल वंडर्स नहीं है उसमें कुछ, ठीक है। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म भी देख लेते हैं कि भाई व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म। Buddha had asked his followers to avoid the 2 extremes of indulgence in worldly pleasures and the practice of strict abstinence and asceticism. मतलब बुद्धिज्म सीधा सीधा बोल रहा है कि आप एक्सट्रीम मत बन दो, एक तरफ बिल्कुल ही खाना पीना वर्ल्ड संसार सब छोड़ के आप एकदम साधु बन गए, संत बन गए, वो भी नहीं करना। सेकंड वाला पार्ट है कि भाई आप एक्सट्रीम, कि भाई आप एक्सट्रीम माया मोह में हो, यू नो ऑल द वर्ल्डली प्लेजर्स, उसके भी आप एक्सट्रीम में चले गए, दोनों मत करो। मिडिल पाथ, बुद्धा टॉक्ड अबाउट मिडिल पाथ, कि मतलब हमें संसार के सुख भी भोगने हैं और साथ साथ में हमें एस्केटिसिज्म का भी वो ध्यान रखना है कि दो एकदम एक्सट्रीम पे नहीं जाना कि आपने वर्ल्ड छोड़ भी दिया, आपको अटैचमेंट रखना है वर्ल्ड से, ठीक है। ही एस्क्राइब्ड द इंस्टीड मध्यम मार्ग और द मिडिल पाथ विच वॉज टू बी फॉलोड। अकॉर्डिंग टू हिम एवरीवन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस इन लाइफ, ठीक है। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, स्ट्रेसिंग द इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट ऑफ द बुद्धिज्म। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि इट टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिज्म या इंडिविजुअलिज्म, इट अटैचेस वैल्यू टू द इंडिविजुअल लिबर्टी ऑल्सो, ठीक है। तो द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर एनकैप्सुलेटेड इन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रुथ्स। उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में बात करी,
या अरिय सच्चानी बोलते हैं इनको, और 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिका मार्ग। मतलब उन्होंने ये बोला कि आपको मिडिल पाथ जो फॉलो करना है ना, आप अष्टांगिका मार्ग को फॉलो कर लो और 4 नोबल ट्रुथ्स को फॉलो कर लो, यू विल बी, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो 4 नोबल ट्रुथ कौन कौन से हैं आपने सबने सुना होगा। ठीक है, सफरिंग इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आप इस संसार में आए हो तो आपको दुख भोगना ही है। सेकेंड इज एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, समुदाय जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हर सफरिंग जो भी आप कर रहे हो उसका एक कारण है। ठीक है, सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, उसका एक निदान भी है, निरोध भी है, मतलब उस सफरिंग को कम किया जा सकता है या पूरी तरह से जड़ से हटाया जा सकता है। इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द अष्टांगिका मार्ग या 8 फोल्ड पाथ। आप इस 8 तरीके के से लाइफ जियो, योर सफरिंग विल बी ओवर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टेनेट्स। आप 8 फोल्ड पाथ क्या है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स हैं, राइट एक्शन, राइट बिलीफ, वट एवर इज देयर, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कंपोनेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। ठीक है, हिंदुइज्म में मोक्ष है और निर्वाणा है बुद्धिज्म में, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। ठीक है, एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ द डिजायर, कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ द सेल्फ। फ्लेम ऑफ डिजायर मतलब अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना। सेकेंड इज एनिहिलेशन ऑफ द सेल्फ, खुद को समाधि में दे देना। थर्ड इज स्टेट ऑफ ब्लिस एंड पीस। ठीक है, शांति और एकदम जो रेस्ट, मतलब हम के हाँ हम शांति चाहते हैं वो वाली पीस में आ जाना, उस स्टेट में आ जाना। एंड अ मेंटल स्टेट बियॉन्ड द ऑल कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, कि हम जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक ऐसी स्टेट में चले जाना। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कई लोग ए देते हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। आप जब सर्च करेंगे तो आपको दोनों में से 2 अलग अलग टाइप के आंसर मिलेंगे, बट द आंसर की यूपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग द स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट इज द कंप्लीट मीनिंग या इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द निर्वाणा कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, लेट्स सी इन डिटेल थोड़ा सा। तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा वाज ओरिजिनली एक्सप्लेन्ड बाय द लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, बुद्धा ने एक्सप्लेन किया है। निर्वाणा कम्स फ्रॉम द रूट मीनिंग टू ब्लो आउट। ठीक है, फ्री हो जाना, एंड रेफर्स टू द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द फायर्स ऑफ हीट, greed, hatred and delusion. ठीक है, when these emotional and psychological defilements are destroyed by the wisdom, the mind becomes free, radiant and joyful, and he who has realized the truth nirvana is the happiest being in the world. मतलब अगर आपने एंगर, एक तो लालच ग्रीड, दूसरा दूसरे के खिलाफ नफरत, एंड थर्ड इज डिल्यूजन यानी अपने ही सपनों में रहना, इन 3 चीजों से विजय प्राप्त कर ली तो आप यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। दिस इज व्हाट ही कॉल्स निर्वाणा, कि आपने निर्वाणा प्राप्त कर लिया क्योंकि आप अपने इन डिजायर से ऊपर उठ गए। ठीक है, तो ही इज फ्री फ्रॉम ऑल कॉम्प्लेक्सेस, ऑब्सेशन, ही डज नॉट रिपेंट द पास्ट नॉट डज ही ब्रूड ओवर द फ्यूचर। मतलब कोई भी पर्सन प्रेजेंट में रहता है, एक तो पास्ट के बारे में रिग्रेट नहीं करता, दूसरा फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करता। ही लिव्स फुल्ली इन द प्रेजेंट, ही अप्रिशिएट्स एंड एंजॉय द थिंग्स इन द लाइफ इन द प्योरेस्ट सेंस विदाउट सेल्फ प्रोजेक्शंस। बिना कुछ सोचे समझे, बहुत ज़्यादा हवा में जाए, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें सोचने के बजाय ही बिकम्स फ्री। इसी को बोल रहा है ही इज फ्री फ्रॉम द थर्स्ट ऑफ बिकमिंग एंड द इल्यूजन ऑफ द सेल्फ। अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड भी नहीं होता, उससे भी बाहर आ जाता है। बुद्धिज्म एक्सप्लेन्स निर्वाणा एज अ स्टेट ऑफ ब्लिस और पीस। ठीक है, ये वाला एलिमेंट आपको दिख रहा है कि फायर ऑफ ग्रीड एंड डिल्यूजन, बट दिस इज द इनिशियल स्टेज कि जब आप इससे फ्री हो जाओ। निर्वाणा का बेसिक मीनिंग तो यही है कि ब्लिस प्राप्त कर लो या पीस प्राप्त कर लो। ठीक है, सो दैट शुड बी द आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन। पिछला क्वेश्चन बुद्धिज्म पे था, देन दिस केम ऑन जैनिज्म। द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कर्मा इज टू प्रैक्टिस पीनेंस। पीनेंस मतलब अपनी बॉडी को वो प्रैक्टिस करना, मतलब तप करना बेसिकली। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। ये मानता है कि नहीं मानता, ये आपको बताना है। कर्म इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। मतलब अगर आपकी सोल है, आप कर्म के जंजाल में फंसे हुए हो, देन इट इज द बेन नॉट द बून। ठीक है, और आपको वो इस कर्म के जंजाल से बाहर आना है, माया के जंजाल से बाहर आना है। ये तीनों स्टेटमेंट बिलोंग्स टू बुद्धिज्म। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर।
तीनों ही बेसिक ट्रेड्स हैं बुद्धिज्म जैनिज्म इसी चीज की बात करता है। लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट। ठीक है, जैन डॉक्ट्रिन आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, जैन डॉक्ट्रिन, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनिंस। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड इज एवरीथिंग हैज अ सोल। ठीक है, एंड देन कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। एवरीथिंग एज अ सोल, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही एग्रीकल्चर नहीं करता है जैनिज्म। एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि वो मानता है कि एग्रीकल्चर जब हम मतलब जब खुदाई उदाई जब कर रहे होंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंच सकता है, उनकी लाइफ जा सकती है। दैट्स व्हाई दे डू नॉट ईट एग्रीकल्चर वाला फूड, जो हार्डकोर प्रैक्टिशनर्स होते हैं जैनिज्म के। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड करके और बेसिक ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। बुद्धिज्म की तो बात करी थी, जैनिज्म की भी कर लेते हैं। बिलीफ इन गॉड, दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स। कि जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड को डिनाई नहीं किया, वो बोलते हैं कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करता है, बट प्लेस देम लोअर देन द जीना। भगवान को उन्होंने जैन यानी महावीर के नीचे रखा है। ठीक है, इट डिड नॉट कंडम द वर्णा सिस्टम, वर्णा सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे, बट अटेम्प्टेड टू माइटिगेट द इविल्स ऑफ द वर्णा ऑर्डर एंड रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन। तो दे अपोज्ड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, वेदास की अथॉरिटी के अगेंस्ट थे। ठीक है, दूसरा, लेकिन वर्ण सिस्टम को अपोज नहीं किया, लेकिन उसकी जो इविल्स थी, जो जाति वाला सिस्टम आ रहा था, उसको उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी और रिचुअल जो थे हमारे हिंदुइज्म में उसको अपोज किया। अकॉर्डिंग टू महावीर, अ पर्सन इज बोर्न इन हायर और लोअर वर्णा एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सिंस और द वर्च्यूज इन द प्रीवियस वर्थ। यानी अब ये लाइन पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि वो रीबर्थ में भी बिलीव करते थे जैनिज्म। ठीक है, तो वो ये मानते हैं कि आप इस कर्म इस जिस भी वर्ण में आप पैदा हुए हो, ये आपके पिछले जन्मों के कर्म की वजह से है। दस जैनिज्म बिलीव्स इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, मतलब एक सोल, आपकी एक आत्मा, वो एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होती है, इस चीज को वो मानते हैं। ठीक है, एंड द थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्मा की थ्योरी में भी बिलीव करते हैं, जो गीता से आई है। ठीक है, इट मेनली एम्स एट द अटेनमेंट ऑफ द लिबरेशन फॉर विच नो रिचुअल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो दे अपोज्ड रिचुअलिज्म। इट कैन बी अटेन्ड थ्रू द थ्री प्रिंसिपल्स कॉल्ड थ्री ज्वेल या थ्री रत्न। यानी वो ये बोल रहे हैं कि आपको अगर निर्वाणा प्राप्त करना है या मोक्ष प्राप्त करना है, आपको इस कर्म की साइकिल से बाहर आना है, तो इन तीन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करो। फर्स्ट इज राइट फेथ, जो आप सोच रखते हो वो आपकी सही होनी चाहिए। सम्यक दर्शन। ठीक है, सेकंड इज सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, राइट सेट ऑफ नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एंड देन राइट एक्शन, उसको अप्लाई करने के लिए जो आप एक्शन कर रहे हो दैट शुड बी ऑल्सो बी सम्यक, आपका चरित्र भी सम्यक होना चाहिए। अब 5 डॉक्ट्रिन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये कैसे त्रिरत्नाज में हम कैसे कन्वर्ट होंगे, ठीक है, कैसे आएगा। तो प्रैक्टिस अहिंसा, नॉन इंजरी टू अ लिविंग बीइंग, भूल के भी गलती से भी आप किसी भी लिविंग बीइंग को कोई नुकसान न पहुंचाएं, अहिंसा। ठीक है, सत्य, डू नॉट स्पीक अ लाई, कभी भी झूठ ना बोलें। अगेन नेक्स्ट इज अस्टेय, कभी चोरी ना करें। ठीक है, इसके बाद अपरिग्रह, डू नॉट अक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का एक्विजिशन नहीं करना, आपको संपत्ति का संचय नहीं करना, इकट्ठी नहीं करनी। एंड ब्रह्मचर्य, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, मतलब एक तरह से इसको बोलेंगे सेलिबेसी। ठीक है, आप जितना से ज़्यादा हो सके, ब्रह्मचर्य का मतलब शादीशुदा ना बने, उस चीज़ को ये प्रैक्टिस कर रहा था। और दिस वन वॉज एडेड बाय महावीर स्वामी, लॉर्ड महावीर स्वामी। ठीक है, ये 5वां वाला था, ये इन्होंने ऐड किया था। 24वें मैसेंजर थे, 24वें तीर्थंकर, 5वां वाला इन्होंने ऐड किया था। इसके अलावा 4 पुराने तीर्थंकर देखे गए थे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक टेनेट्स ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट इज, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the history of philosophical thought in India, consider the following statements about सांख्य स्कूल। सांख्य philosophy of school of thought क्या बोल रहा था। सांख्य does not accept the history of rebirth and transmigration of the soul। ठीक है, पहला सांख्य holds that, मतलब ये बोल रहा है कि वो transmigration of the soul या फिर पुनर्जन्म की बात को सपोर्ट नहीं करता। सांख्य holds that it is the self knowledge that leads to the liberation and not any exterior influence or agent। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आप जितना खुद को जानोगे उतना ही आप, एक्सटर्नल एजेंट आपके लिबरेशन के लिए काम नहीं करेगा। जितना आप अंदर जाओगे, खुद में जाओगे, खुद को जानने की कोशिश करोगे, दैट विल लीड टू योर लिबरेशन। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज सांख्य फिलोसॉफी हिंदुइज्म का पार्ट थी, तो डेफिनेटली वो दे टॉक अबाउट कर्मा एंड रीबर्थ। ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल
ये सपोर्ट करते थे, एक्सेप्ट करते थे। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। ठीक है, लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट, तो आपको और बेसिक आइडिया लग जाएगा क्या याद रखना है इसमें। ठीक है, सांख्य का लिटरल मीनिंग है इन्यूमरेशन। ठीक है, फाउंडर ऑफ द सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज कौन थे? महर्षि कपिल, ऋषि कपिल, सेज कपिल। डिस्टिंक्टिव फीचर क्या था? इट स्ट्रांगली प्रोपोनेंट्स डुअलिज्म, मतलब पुरुष और प्रकृति की बात करता था कि संसार में दो ही प्रकार की रियलिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। पुरुषा का मीनिंग वो बोल रहे हैं कॉन्शियसनेस, कि आप मतलब यू आर बीइंग प्रेजेंट, यस यू आर देयर, यू आर रियलाइजिंग, यू आर कॉन्शियस अबाउट इट, दिस इज कॉल्ड पुरुष। ठीक है, एंड दूसरा एस्पेक्ट था प्रकृति, दे मीन सब्सटेंस और रियल्म ऑफ मैटर, यानी आपके अराउंड जो भी चीजें हैं दैट इज प्रकृति। तो संसार में केवल दो ही ट्रुथ्स हैं, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष इज यू बीइंग एग्जिस्टिंग, यस यू आर कॉन्शियस अबाउट इट, एंड सेकंड इज कि जो भी संसार में है, संसारिक भौतिक सुख चीजें, भौतिक चीजें। जीवा और लाइफ इज दैट स्टेट इन विच पुरुष इज बॉन्डेड टू प्रकृति थ्रू द ग्लू ऑफ डिजायर, एंड द एंड ऑफ दिस बॉन्डेज इज मोक्ष। ठीक है, तो मोक्ष एज अ कॉन्सेप्ट इज इंडियन हिंदुइज्म वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो जीव या जीवन किस चीज को बोल रहा है कि पुरुष का प्रकृति से जो कनेक्शन है, ठीक है, जो जिस तरह से पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब मैं, मेरी कॉन्शियसनेस और मैं सारे संसार के भोग, संसार की जो चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ों को मैं कॉन्शियस हूँ और उसको भोग रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड बीइंग अलाइव या जीवित होना। ठीक है, और किसके थ्रू कर रहा हूँ, किस तरह से चिपके हैं? थ्रू डिजायर्स। ठीक है, डिजायर्स के थ्रू, एंड देन ये कब खत्म हो जाएगा? जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। दिस इज द एसेंस ऑफ दिस सांख्य फिलोसफी। सो अबव 3 पॉइंट लीड टू द कंक्लूजन दैट दिस स्कूल डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ये इसका बेसिक ट्रेट है, याद रखने लायक, कि दे डू नॉट वांट या दे डू नॉट बिलीव इन गॉड, के भाई कोई गॉड जैसी कोई एंटिटी है। वो बोलते हैं कि तुम हो, यानी तुम्हारी कॉन्शियसनेस है और ये संसार है, बस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी में और थोड़ा सा है। ठीक है, एट द सेम पॉइंट इट डज नॉट डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स आफ्टर मोक्ष। ये नहीं बता रहा हूँ कि मोक्ष प्राप्त कर लिए तो क्या हो जाएगा, एंड डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट ईश्वर और गॉड। भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलते, बिकॉज आफ्टर लिबरेशन देयर इज नो एसेंशियल डिस्टिंक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्सल पुरुष। कौन, मतलब क्या हम किसी और पुरुष के पार्ट हैं, इसके बारे में ये साइलेंट है। सो व्हाट हैपन्स आफ्टर मोक्षा इज द इररेलेवेंट थिंग फॉर दिस स्कूल। भाई मोक्ष के बाद हो क्या रहा है, ये उसमें जाना ही नहीं चाहते ये वाला स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, दो गॉडलेस द सांख्य बिलीव्स इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल्स। भले ही भगवान की बात नहीं करते, लेकिन कर्म और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स की बात करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं। ठीक है, दिस फिलोसफी एडवर्सली अफेक्टेड द तंत्र साधना अलॉट। जो तंत्र मंत्र वाली चीज़ें होती थी ना, रिचुअलिस्टिक चीज़ें, उसके अगेंस्ट हो गई थी ये फिलोसफी, उसको काफ़ी एडवर्सली अफेक्ट किया था। ठीक है, डुअलिज्म कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्शियसनेस एंड द मैटर। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डुअलिज्म इन द वेस्ट। जिस डुअलिज्म की हम वेस्ट में बात करते हैं, ये उससे पूरी तरह से डिफरेंट है। ठीक है, बिकॉज दैट डुअलिज्म डिफरेंशिएट बिटवीन माइंड एंड बॉडी। तो जो वेस्टर्न फिलोसफी वाला जो डुअलिज्म है वो बात करता है सिर्फ हमारी माइंड और बॉडी का। ये वाला जो डुअलिज्म है ये हमारा कॉन्शियसनेस यानी सोल, और दूसरा जो भी फिजिकल मैटर एग्जिस्ट कर रहा है इस लाइफ में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी द नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन इज विवेक ज्ञान, नॉलेज थ्रू डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, विवेक ज्ञान की बात कर रहा है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। When a जीव individual self identifies with purusha and not the prakriti in sentient principle matter in its manifold expression as a names and forms, the individual becomes free. ठीक है, जब पुरुष खुद की कॉन्शियसनेस में ही मगन हो जाए और संसारिक सुखों यानी डिजायर्स को ओवरकम कर ले, then the पुरुष becomes free. सांख्य accept the theory of rebirth and transmigration of the soul. ठीक है, तो वो मोक्ष प्राप्त कर ले रहा है। ठीक है, मोक्ष के बाद क्या हो रहा है इस पर वो साइलेंट है, भगवान के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट सांख्य फिलोसफी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इस पे हम बात कर चुके हैं एक बार, एक क्वेश्चन ये वाला हम पहले क्वेश्चन देख चुके हैं, स्टिल वी विल सी अगेन। अवॉइडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पेनेंस एंड एंजॉयमेंट। अच्छा नहीं, ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ था बाद में, देखो 2012 में ये क्वेश्चन आया एंड देन इट गॉट रिपीटेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो अवॉइडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, ये इसको अवॉइड करने की बात करता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों नहीं।
जैनिज्म सीधे सीधे बात करता है कि भाई आपको पीनेंस करना पड़ेगा। हाँ, बुद्धिज्म एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनेंस एंड एंजॉयमेंट की बात करता है, लेकिन जैनिज्म नहीं करता। वो बोलता है कि सिर्फ आपको पीनेंस करना है, एक्सट्रीम पीनेंस करना है, एंजॉयमेंट के बारे में मना कर देता है वो। तो दिस वुड बी रॉन्ग। देन इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, दिस इज करेक्ट। दोनों ने ही वेदास की अथॉरिटी को वो किया था, अपोज किया था। देन डिनायल ऑफ द एफिकेसी ऑफ द रिचुअल्स, रिचुअल्स के भी अगेंस्ट थे दोनों धर्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 2 and 3 ओनली। लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, और देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है। बुद्धिज्म एडवोकेटेड अ मिडिल पाथ की बात कर रहा है, अवॉइडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनेंस एंड एंजॉयमेंट, दोनों ही कि एक्सट्रीम में नहीं जाना, उन्होंने ये बात करी थी। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिजेक्टेड द नोशन ऑफ ग्रैंड रिचुअल्स। ठीक है, तो ये तो है ही। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइनकार्नेशन विच इज द रीबर्थ। ठीक है, सोल इन अ न्यू बॉडी आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रीवियस बॉडी, तो रीबर्थ में दोनों का ही बिलीव था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2012। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग लॉर्ड बुद्धा's इमेज इज समटाइम्स शोन इन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग मुद्राज ऑफ द बुद्धा, ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो सीरीज का। ठीक है, तो व्हाट इज भूमि स्पर्श मुद्रा, तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो अब भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, ये देयर आर डिफरेंट मुद्राज, अलग अलग हाथ का मूवमेंट है। मुद्रा बेसिकली इज अ हैंड जेस्चर, तो अलग अलग मुद्रा अलग अलग मीनिंग डिपिक्ट करती है। तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था उसके बाद से एक सेट ऑफ मुद्राज हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो है बुद्धा's कॉलिंग ऑफ द अर्थ एंड टू विटनेस प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मार। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बी था। लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट, जिसमें हम इस क्वेश्चन के थ्रू सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ मुद्रा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है भूमि स्पर्श मुद्रा। दिस जेस्चर इज ऑल्सो नोन एज टचिंग द अर्थ which represents the moment of the Buddha's awakening as he claims the earth as the witness of his enlightenment। ठीक है, तो जब उनको enlightenment मिला तो उन्होंने ये मुद्रा बनाई कि हाँ देखो मुझे enlightenment मिल गया, एंड उन्होंने क्लेम किया कि now I have got the enlightenment। ठीक है, तो उस मोमेंट को डिपिक्ट कर रही है ये वाली मुद्रा। Then in the course of his meditations, Buddha was tempted by the demon Mara। मारा एक राक्षस था। ठीक है, मारा sent his armies and various temptations and finally as depicted here as a challenge that the Buddha must defend his claim of enlightenment। कैसे वो डिफेंड करेंगे, क्योंकि मारा राक्षस आ गया था, उन्होंने काफ़ी सारी एनिमीज भेजी और बहुत सारी टेम्पटेशंस भेजी। तो बुद्धा टच्ड द अर्थ एंड कॉल्ड द अर्थ टू विटनेस हिज अचीवमेंट। तो ये स्टोरी का पार्ट है कि भाई उन्होंने धरती को टच करके बताया कि देखो नाउ आई हैव गॉट द एनलाइटनमेंट। ठीक है, and touching the earth is seen as significant gesture in this sculpture। This iconography of the Buddha became very popular throughout the Asia। तो भूमि स्पर्श मुद्रा वाला जो जेस्चर था जो एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट बिकेम वेरी पॉपुलर आफ्टर दिस स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं डिफरेंट मुद्रास। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक मुद्रा डिटेल में डिपिक्टेड है आपके लिए। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा, देखो ये टच करके बता रहे हैं धरती को। टचिंग द अर्थ एज गौतमा डिड टू इन्वोक द अर्थ एज द विटनेस टू द ट्रुथ ऑफ हिज वर्ड्स, कि देखो मुझे एनलाइटनमेंट मिल गया है, इस चीज का सबूत है धरती बता रही है सबूत देके। ठीक है, नेक्स्ट इज वरदा मुद्रा, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द विशेस एंड द जेस्चर ऑफ चैरिटी, कि मेरी सारी जो है इच्छाएं पूरी हो गई हैं। दिस मुद्रा डिपिक्ट्स दिस पर्टिकुलर इमोशन। नेक्स्ट इज ध्यान मुद्रा। ठीक है, तो इस तरह से हैंड बना के वो मुद्रा है, ये इसका अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो दिस इज द पार्ट ऑफ ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा का क्या मतलब है, जेस्चर ऑफ एब्सोल्यूट बैलेंस ऑफ मेडिटेशन। जब आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो तो यू विल बी सिटिंग लाइक दिस हैंड जेस्चर। ठीक है, तो द हैंड्स आर रिलैक्स्ड इन द लैप, यानी गोद में हाथ को रिलैक्स कर रहे हैं, एंड द टिप्स ऑफ द थम्स, जो थम्स की टिप्स हैं और फिंगर्स, वो दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं। When depicted with a begging ball, this is a sign of the head of an order। अगर यही मुद्रा के साथ एक बोल रखा हो, कटोरा रखा हो, that it means कि आप हेड बता रहे हो, एक ऑर्डर है पूरा। ठीक है, मॉन्क्स, ऑर्डर ऑफ द मॉन्क्स जिसमें आप हेड हो।
अगर इसके साथ, इस जेस्चर के साथ एक कटोरा भी रखा है तो इट डिपिक्ट्स दैट थिंग, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट इज ध्यान मुद्रा। यहाँ भी मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ध्यान मुद्रा को समाधि या योग मुद्रा भी बोलते हैं। इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ टू हैंड्स विच आर प्लेस्ड ऑन द लैप एंड प्लेस द राइट हैंड ऑन द लेफ्ट हैंड विथ स्ट्रेच्ड फिंगर्स। अगेन दिस स्ट्रेच, दिस ये वाला, ठीक है, ऐसे स्ट्रेच किया एंड दिस इज द जेस्चर। सो दिस इज ध्यान मुद्रा। नेक्स्ट इज अभय मुद्रा, जेस्चर ऑफ रीअश्योरेंस, ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन, कि डू नॉट फियर, आप डरो मत। ये वाली मुद्रा जो है वो इस चीज को डिनोट कर रही है कि अभय मुद्रा, आपको डरना नहीं है, भय से मुक्त, अभय, ठीक है। देन नेक्स्ट इज धर्म चक्र मुद्रा, ठीक है, धर्म का चक्र बना के बता रहा है। इस तरह का कुछ जेस्चर आप देख पा रहे हो तो जेस्चर ऑफ टीचिंग यूजुअली इंटरप्रेटेड एज द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ बुद्धा की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको बता रहे हैं, तो वो इसी मुद्रा का वो करके इसके थ्रू ही डिपिक्ट किया जाता है। द हैंड्स आर हेल्ड लेवल विद द हार्ट एंड द थम्स एंड इंडेक्स फिंगर्स फॉर्म सर्कल्स। तो थंब और इंडेक्स फिंगर ऐसे सर्कल बनाते हैं एंड हाथ जो है वो हार्ट के लेवल पे हम ऐसे डिपिक्ट करते हैं, ठीक है, रखते हैं। तो दिस डिपिक्ट्स द धर्म चक्र प्रवर्तन वाला इवेंट, और धर्म चक्र मुद्रा बोलते हैं इसको, ठीक है। धर्म चक्र मुद्रा यहाँ पे भी दी हुई है। जेस्चर ऑफ द टीचिंग ऑफ द व्हील ऑफ द धर्मा, इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ बोथ हैंड्स व्हिच आर हेल्ड अगेंस्ट द चेस्ट। चेस्ट पे रखा एंड देन वो जेस्चर बनाया, द लेफ्ट फेसिंग इनवर्ड एंड कवरिंग द राइट फेसिंग आउटवर्ड, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट इज वितर्क मुद्रा, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट डिस्कशन। मतलब ये वाली मुद्रा बता रही है कि आप एक कोई इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। द सर्कल फॉर्म्ड बाय द थंब and the index finger is the sign of the wheel of the law. Again this is also depicting the wheel of the law, but यहाँ पे आप वितर्क कर रहे हो, यानी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, डिबेट डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज तर्जनी मुद्रा। तर्जनी, इस उंगली को तर्जनी उंगली बोलते हैं। तो जब ये वाली आगे है तो दिस मीन्स कि यू आर वार्निंग किसी, आप सामने वाले को वार्निंग दे रहे हो या थ्रेट दे रहे हो। एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर इज पॉइंटेड एट द अपोनेंट। अगर आपने अपने दुश्मन को इस तरह से उंगली दिखाई, दिस मीन्स कि यू आर वार्निंग हिम और हर, या उसको आप धमकी दे रहे हो, ठीक है। तो दिस इज तर्जनी मुद्रा। नेक्स्ट इज नमस्कार मुद्रा। तो ये जेस्चर है काय का, ग्रीट करने का दूसरे को, कि हाँ नमस्कार, ऐसे हम नमस्कार करते हैं, ठीक है, प्रेयर कर रहे हैं या फिर हम किसी को चाहते हैं, अडोरेशन। दिस डिपिक्ट्स दिस पर्टिकुलर जेस्चर या इमोशन। बुद्धा नो लॉन्गर मेक दिस जेस्चर बिकॉज दे डू नॉट हैव टू शो डिवोशन टू एनीथिंग। ध्यान रखना, ये वाली मुद्रा जो है बुद्धा कभी नहीं बनाते, क्योंकि वो उठ चुके हैं, ही हैज बिकम द सुप्रीम बीइंग, ठीक है, तो वो किसी को डिवोशन नहीं दिखाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज काइंड ऑफ अ रूल कि भाई नमस्कार मुद्रा हम सब करेंगे बुद्धा के लिए, दिस इज द थिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। इसमें क्या है ये बता रहा है, टीचिंग, द हैंड इज हेल्ड एट चेस्ट लेवल एंड द थंब एंड इंडेक्स फिंगर अगेन फॉर्म द व्हील ऑफ लॉ। तो वितर्क मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, ये तीनों व्हील ऑफ लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि ज्ञान, वितर्क और धर्मचक्र तीनों ही व्हील ऑफ लॉ से रिलेटेड है और तीनों ही इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कर्ण मुद्रा, जेस्चर विथ विच डेमन्स आर एक्सपेल्ड। मतलब इस तरह की जो मुद्रा बना रहे हैं आप, ठीक है, देखो आप, अगर आप देख पा रहे हो तो इस तरह की मुद्रा, तो दिस रिप्रेजेंट्स द डेमन, दीज आर द हॉर्न्स ऑफ द डेमन, ठीक है। तो कर्ण मुद्रा, ठीक है, जिससे दुष्टों को भगाया जाता है, दिस मुद्रा इज कर्ण मुद्रा। नेक्स्ट इज सेपान मुद्रा। सेपान मुद्रा, टू हैंड टुगेदर इन द जेस्चर ऑफ स्प्रिंकलिंग द नेक्टर ऑफ इमॉर्टलिटी। मतलब एक इस तरह से जो जेस्चर है, दो उंगलियां एक साथ करी एंड देन ऐसे इस तरह से क्रॉस थंब एंड देन ऐसे उंगलियां कर रहे हैं नीचे, और एक इससे हम मैसेज दे रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग यू इमॉर्टलिटी, ठीक है, हम आपके ऊपर, आप इमॉर्टल हो जाओगे, उस तरह की चीज़ हम आपको दे रहे हैं टू द फॉलोअर्स बेसिकली। नेक्स्ट इज उत्तर बोधि मुद्रा, टू हैंड्स प्लेस्ड टुगेदर विद द above the head with the index finger together and the other finger intertwined, the gesture of supreme enlightenment। मतलब इस तरह से अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो कि उंगली से उंगली मिला के, इफ़ यू कैन सी, ठीक है, तो उंगली से उंगली मिला के, दिस रिप्रेजेंट्स द उत्तर बोधि मुद्रा, और इससे आप बता रहे हो कि आप सुप्रीम एनलाइटनमेंट प्राप्त कर चुके हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट मुद्राज।
इसमें से धर्म चक्र हम डिस्कस कर चुके, ध्यान मुद्रा हम डिस्कस कर चुके, वरद मुद्रा हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड देन कर्ण मुद्रा जिसमें हमने बताया था कि वार्डिंग ऑफ द इविल, आपकी डेविल साइड को हटाने के लिए, दूर भगाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द कर्ण मुद्रा। नेक्स्ट इज वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा denotes the fiery thunderbolt that symbolizes the 5 elements air, water, fire, earth and metal, ठीक है। तो वज्र मुद्रा से आप बताते हो कि आप गुस्सा दिखा रहे हो, थंडर बोल्ट जो गुस्से में जो बादल गरजते हैं उस चीज को डिनोट कर रहे हो इस मुद्रा के थ्रू, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसमें आता है एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड मेटल। इससे सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वज्र मुद्रा किस बारे में बात करता है, तो दिस कैन बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस पे बन सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन इस पे बन सकता है, ठीक है। अगेन सेम मुद्रा इज सेम स्लाइड इज कंटिन्यूइंग। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो वितर्क मुद्रा मैंने बता दिया, डिस्कशन और ट्रांसमिशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अभय मुद्रा, फ्री फ्रॉम फियर, आप अपने भय से मुक्त हो जाओ। नेक्स्ट इज उत्तर बोधि मुद्रा, इसमें सुप्रीम एनलाइटनमेंट आप डिनोट कर लेते हो, उत्तर बोधि, ठीक है। अंजलि मुद्रा जो इसमें डिपिक्टेड नहीं है, अंजलि मुद्रा का नमस्कार मुद्रा या हृदयांजलि मुद्रा भी बोलते हैं कि हृदय से अंजलि कर रहे हैं, मतलब अंजलि मीनिंग नमस्कार, तो हृदयांजलि मुद्रा या नमस्कार मुद्रा इज द सेम। इट रिप्रेजेंट द जेस्चर ऑफ ग्रीटिंग, प्रेयर या डिवोशन या एडोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज, सो दिस इज ऑल अबाउट दीज मुद्रास। Okay, so this is all about these important mudras and these important questions. In the next video, we'll discuss some other remaining questions of previous year questions of art and culture. Till then, like, share and subscribe. Hope you are finding this series of videos helpful. आप comment section में बताइए आपको कैसा लग रहा है ये initiative, and आप अपने end से भी कुछ चाहते हैं जिस पे हम video बनाएं तो you can definitely suggest to us. Till then, thank you and have a nice day.